हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं रेसलिंग पैराडॉक्स चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हो चुका है और आज के स्मैकडाउन में हमें सीएम पंक और केविन ओवेंस के बीच अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए एक बैंगर मैच देखने को मिला है और इसके अलावा भी हमें स्मैकडाउन के एपिसोड में काफी सारी चीजें देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज के स्मैकडाउन को अच्छे से रिव्यू करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि मैच के स्मैकडाउन में क्या क्या चीजें देखने को मिली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्मैकडाउन की स्टार्टिंग से पहले हमें बैकस्टेज से एक सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें सैमी जैन निकोल्डिस से बोल रहे होते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने लास्ट वीक मुझे थ्रू कर दिया था, वो खुद तो रेसलमेनिया में कोडी रोड्स से हार गया था और लास्ट वीक उसने मेरी टाइटल अपॉर्चुनिटी को भी रूइन कर दिया। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें रैंडी ऑर्टन भी देखने को मिलते हैं और रैंडी ऑर्टन सैमी जैन से बोलते हैं कि अपनी बात को कंटिन्यू करो और इसके बाद सैमी जैन रैंडी ऑर्टन से बात कर ही रहे होते हैं और इतनी देर में हमें वहां लगी एलईडी में से कोडी रोड्स की आवाज सुनने को मिलती है, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन एलईडी की तरफ देखने लगते हैं और इसके बाद कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन को कॉल आउट करते हैं। कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन को रिंग में बुलाते हैं लेकिन निकोल्डिस रैंडी ऑर्टन को रोक देते हैं और वो रैंडी ऑर्टन से बोलते हैं कि तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर बिजनेस को हैंडल करता हूँ। इसके बाद निकोल्डिस रिंग की तरफ जाने लगते हैं और निकोल्डिस के बाद दवाई पर रैंडी ऑर्टन भी अपनी एंट्रेंस करते हैं और फिर वो भी रिंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इतनी देर में निकोल्डिस रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स से बोलते हैं कि अगर तुम दोनों संडे नाइट मेन इवेंट से पहले एक दूसरे के ऊपर अटैक किया तो तुम दोनों को फिर कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और ऐसा बोलने का निकोल्डिस वहां से चले आते हैं और इसके बाद रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स से बोलते हैं कि मुझे पता है लास्ट वीक तुम मेरे ऊपर स्टील चेस्ट से अटैक करने वाले थे और मैंने भी रेसलमेनिया से पहले तुम्हारे साथ यही सेम चीज करी थी, लेकिन मुझे इस चीज का कोई भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि ये सब रैंडी ऑर्टन के वर्स्ट वर्जन ने करा था। आगे रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स से बोलते हैं कि तुम कोडी रोड्स के वर्स्ट वर्जन के बारे में बात कर रहे हो जबकि तुम तो एक गुड गाय हो, तुम हमेशा से एक गुड गाय हो और तुम हमेशा गुड गाय बनकर ही रहोगे क्योंकि तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई के गोल्डन बॉय हो। और इसके बाद रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स से बोलते हैं कि तुम अमेरिकन नाइटमेयर नहीं हो बल्कि तुम अमेरिकन डेयर ड्रीम हो। और आगे रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स से बोलते हैं कि 2 हफ्ते पहले तुमने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रैंडी ऑर्टन के लेजेंड को कौन किल करेगा और मुझे पता है कि तुमने इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं करा था, क्योंकि ये काम तुम नहीं करने वाले हो। और फिर इसके आंसर में कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें रेसलमेनिया में हरा दिया था और मैच हारने का तुमने मेरे ऊपर पंट किक लगा दी थी जिसकी वजह से मेरे फेस से ब्लड भी निकल गया था और अब मुझे इस स्कार को छुपाने के लिए मेकअप का यूज करना पड़ता है। और इस सेगमेंट के एंड में कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन से बोलते हैं कि तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन सकते हो लेकिन लेजेंड किलर को जो बंदा किल करेगा वो QB1 ही होने वाला है। और लास्ट में कोडी रोड्स बोलते हैं कि दैट इज नॉट अ प्रेडिक्शन, दैट इज अ स्पॉइलर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में इन दोनों सुपरस्टार्स ने संडे नाइट मेन इवेंट में होने वाले अपने मैच को हाइप करा है। बाकी आपको ये प्रोमो सेगमेंट कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आगे शो पर हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है और ये मैच हमें डेमियन प्रिस्ट एंड आर्थर वर्सेस MFT के बीच देखने को मिला था। तो इस मैच के लिए सबसे पहले डेमियन प्रिस्ट और आर्थर अपनी एंट्रेंस करते हैं और इनके बाद MFT वाले भी हाकू के साथ अपनी एंट्रेंस करते हैं, जिसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। ये मैच काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है और हमें इन दोनों टीम्स के बीच में बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, मैं इस मैच के बारे में पर्सनली अपने ओपिनियन बताऊं तो मैं तो इस मैच को देखने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था और आप में से भी काफी कम लोग होंगे जो इस मैच को देखने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो भाई, इस मैच के बारे में ज्यादा बात करने का कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए अब हम सीधा इस मैच के एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच के एंडिंग में आर्थर टामा टोंगा के ऊपर जॉन सीना के मूव्स लगा रहे होते हैं, वो टामा टोंगा के ऊपर 5 नकल शफल भी लगाते हैं, लेकिन इसके बाद टाला टोंगा आते हैं और वो आर्थर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद MFT वाले आर्थर को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं और इस तरह इन्होंने अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। और फ्रेंड्स, इसके बाद आगे शो पर हमें गियोलिया और ब्लैक मोंडो का मैच देखने को मिलने वाला था, लेकिन ये मैच कभी स्टार्ट ही नहीं होता है क्योंकि जब गियोलिया इस मैच के लिए अपनी एंट्रेंस कर रही होती है उसी टाइम ब्लैक मोंडो पीछे से आकर गियोलिया के ऊपर अटैक कर देती है। ब्लैक मोंडो रिंग के बाहर भी गियोलिया के ऊपर काफी बुरी तरह अटैक कर देती है। ब्लैक मोंडो काफी देर तक रिंग के बाहर गियोलिया के ऊपर अटैक करती है और इसके बाद ब्लैक मोंडो वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर ब्लैक मोंडो वापस आती है और वो गियोलिया को रिंग में लेकर जाती है। गियोलिया को रिंग में ले जाने के बाद ब्लैक मोंडो उनके ऊपर काफी बुरी तरह अटैक कर देती है और लास्ट में ब्लैक मोंडो गियोलिया के ऊपर अपना फिनिशर भी लगा देती है। और फ्रेंड्स, इसके बाद आगे शो पर हमें ट्रिक विलियम्स और बैरन कॉर्बिन के बीच एक सेगमेंट देखने को मिलता है और इस सेगमेंट के लिए सबसे पहले ट्रिक विलियम्स लिली आची के साथ अपनी एंट्रेंस करते हैं और वो अपनी एंट्रेंस करने के बाद रिंग में चले आते हैं, जिसके बाद हमें बैरन कॉर्बिन की एंट्रेंस देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो तो बैरन कॉर्बिन आज अपनी US चैंपियनशिप को अपने साथ नहीं लाए थे और ये चीज काफी ज्यादा ऑकवर्ड है। लेकिन अब हम इस सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सेगमेंट में ट्रिक विलियम्स बैरन कॉर्बिन से टाइटल शॉट मांग रहे होते हैं, लेकिन इस पर बैरन कॉर्बिन ट्रिक विलियम्स से बोलते हैं कि तुमने ऐसा कुछ नहीं करा जिसके लिए तुम्हें टाइटल शॉट मिले और तुम इस रिंग में जब भी मेरे सामने आए हो मैंने तुम्हें हराया है और अब सब कुछ डन हो चुका है, इसलिए तुम अपने इस फ्रेंड को लेकर मेरे सामने से चले जाओ। इसके बाद बैरन कॉर्बिन वापस जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं, लेकिन उसी टाइम लिली आची कैंडो स्टिक से बैरन कॉर्बिन के ऊपर अटैक कर देते हैं और इसके बाद ट्रिक विलियम्स बैरन कॉर्बिन को रिंग के बाहर गिरा देते हैं। इसके बाद बैरन कॉर्बिन ट्रिक विलियम्स से बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें टाइटल शॉट चाहिए ना, लेकिन उसके लिए लिली आची को संडे नाइट मेन इवेंट में मेरे साथ फाइट करनी पड़ेगी और लिली आची को मैच में मेरे साथ 5 मिनट तक सर्वाइव करना पड़ेगा और अगर लिली आची ने ऐसा कर लिया तो तुम्हें तुम्हारा टाइटल शॉट मिल जाएगा। और फिर बैरन कॉर्बिन लिली आची से पूछते हैं कि क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, जिस पर लिली आची हाँ बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से संडे नाइट मेन इवेंट में बैरन कॉर्बिन और लिली आची आपस में फाइट करने वाले हैं और आज के स्मैकडाउन में ही डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इनका मैच संडे नाइट मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल भी कर दिया है। फ्रेंड्स, इसके बाद आगे शो पर हमें टिफनी स्ट्रैटन और लैशली एलियन का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। तो इस मैच के लिए सबसे पहले टिफनी स्ट्रैटन अपनी एंट्रेंस करती हैं और टिफनी स्ट्रैटन के बाद लैशली एलियन भी नाया जैक्स के साथ अपनी एंट्रेंस करती हैं, जिसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। ये मैच भी काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है और हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन फिर लैशली एलियन इस मैच में टिफनी स्ट्रैटन को ओवरपावर करने लगती है। लैशली एलियन टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर अपने भारी
मेंबर को मूव्स भी लगाती हैं। और फ्रेंड्स ये मैच काफी छोटा सा मैच था, तो हम सीधा इस मैच के एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच के एंडिंग में लैश लेजेंड टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर अपना फिनिशर लगा देती हैं और उसके बाद वो टिफनी स्ट्रैटन को पिन करके इस मैच को जीत जाती हैं। और फ्रेंड्स इस मैच के खत्म होने के बाद लैश लेजेंड और नाया जैक्स टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर अटैक कर देती हैं और फिर टिफनी स्ट्रैटन को बचाने के लिए चेल्सी ग्रीन निकल कर आती हैं। चेल्सी ग्रीन रिंग में आकर नाया जैक्स और लैश लेजेंड के ऊपर कैंडो स्टिक से अटैक कर देती हैं, जिसके बाद नाया जैक्स और लैश लेजेंड रिंग छोड़कर चली आती हैं। और फ्रेंड्स इसे देखकर तो ऐसे लगता है कि इनकी फीड अभी आगे भी कंटिन्यू होने वाली है। और फ्रेंड्स इसके बाद आगे शो पर हमें रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक के बीच बैकस्टेज से एक सेगमेंट देखने को मिलता है और इस सेगमेंट में रैंडी ऑर्टन सीएम पंक से बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए फेयर वार्निंग है कि मैं कोडी रोड्स को उसकी फैमिली के सामने अटलांटा में हराने के बाद तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज के लिए रेडी रहो। और लास्ट में रैंडी ऑर्टन सीएम पंक से बोलते हैं कि आई विल बी कमिंग फॉर नंबर 15, जिसके अंतर में सीएम पंक रैंडी ऑर्टन से बोलते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और इस तरह इनका सेगमेंट खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स अब हम आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हमें सीएम पंक और केविन ओवेंस का अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला था। तो इस मैच के लिए सबसे पहले केविन ओवेंस अपनी एंट्रेंस करते हैं और केविन ओवेंस के बाद द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक भी अपनी एंट्रेंस करते हैं। सीएम पंक अपनी एंट्रेंस के टाइम पर एक मास्क भी पहन कर आए थे और ये मास्क जेसन से इंस्पायर्ड लग रहा था। और भाई सीएम पंक की एंट्रेंस देखने में ऐसी लग रही थी कि सीएम पंक रेसलमेनिया समरस्लैम में अपनी एंट्रेंस कर रहे हैं। सीएम पंक अपनी एंट्रेंस करने के बाद रिंग में जाते हैं और ये दोनों सुपरस्टार्स मैच स्टार्ट होने से पहले आपस में फाइट करने लगते हैं, जिसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है और ये मैच काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है। ये दोनों सुपरस्टार मैच के स्टार्टिंग से एक दूसरे के ऊपर काफी बुरी तरह अटैक करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों सुपरस्टार रिंग के बाहर जाकर भी फाइट करने लगते हैं और फिर ये दोनों सुपरस्टार वापस से रिंग में आते हैं और रिंग में आने का सीएम पंक केविन ओवेंस की नेक को टारगेट कर रहे होते हैं और फिर सीएम पंक केविन ओवेंस को डोमिनेट करने लगते हैं। सीएम पंक केविन ओवेंस के हेड पर पंचेस भी लगाते हैं और इसके बाद सीएम पंक केविन ओवेंस को अपने सबमिशन मूव में भी फंसा लेते हैं। इसके बाद केविन ओवेंस भी फाइट बैक करते हैं और वो सीएम पंक को रिंग के बाहर लेकर जाते हैं और फिर केविन ओवेंस सीएम पंक को टेबल के ऊपर लेटाकर उनके ऊपर स्लैश लगा देते हैं और फिर वो सीएम पंक को रिंग में लेकर आते हैं और वो सीएम पंक को रिंग में लाकर उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और फ्रेंड्स इस मैच में हमें इन दोनों सुपरस्टार्स की काफी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। ये मैच रेसलिंग वाइज और स्टोरी लाइन वाइज काफी बढ़िया मैच था। तो फ्रेंड्स अब हम वापस से मैच के ऊपर आते हैं। तो इस मैच में सीएम पंक केविन ओवेंस को अपने सबमिशन मूव में फंसा लेते हैं, लेकिन फिर केविन ओवेंस सीएम पंक के सबमिशन मूव से बाहर निकल जाते हैं और इसके बाद केविन ओवेंस सीएम पंक को अपने सबमिशन मूव शार्प शूटर में फंसा लेते हैं, लेकिन सीएम पंक भी केविन ओवेंस के सबमिशन मूव से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों सुपरस्टार्स आपस में फाइट करने लगते हैं और हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच पंचेस का एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स अब हम सीधे इस मैच के एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच के एंडिंग में सैमी जैन निकल कर आते हैं और वो सीएम पंक को रिंग के बाहर खींचकर उन्हें रिंग पोस्ट में देकर मारते हैं और इसके बाद वो सीएम पंक को उठाकर रिंग के अंदर फेंक देते हैं और इसके बाद सैमी जैन केविन ओवेंस को अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप पकड़ाते हैं और वो केविन ओवेंस से बोलते हैं कि इस चैंपियनशिप बेल्ट से सीएम पंक के ऊपर अटैक करो, लेकिन केविन ओवेंस ऐसा करने से मना कर देते हैं और वो सैमी जैन को धक्का देने लगते हैं, जिसके बाद सैमी जैन अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप से केविन ओवेंस के ऊपर अटैक कर देते हैं और इस चीज का फायदा उठाकर सीएम पंक केविन ओवेंस के ऊपर अपना फिनिशर जीटीएस लगा देते हैं और इसके बाद वो केविन ओवेंस को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में सीएम पंक ने अपने अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है, लेकिन इस मैच के खत्म होने के बाद सैमी जैन अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप से सीएम पंक के ऊपर भी अटैक कर देते हैं और इसके बाद सैमी जैन अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को हवा में रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स इस स्मैकडाउन की एंडिंग को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि हमें आने वाले टाइम में इन तीनों सुपरस्टार की एक ट्रिपल थ्रेट फ्यूड देखने को मिल सकती है। बाकी आप इनके ट्रिपल थ्रेट फ्यूड देखने के लिए एक्साइटेड है नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।